अनदर वीडियो। तो आज है हमारा फोटोशॉप का क्लास नंबर 79। और आपको याद होगा पिछले क्लास में मैं आपको बताया था कि जो स्किन रिटचिंग का सेक्शंस होते हैं उनके अंदर कई सारे क्लासेस आता है। तो उसके अंदर जो पहला क्लास था, मतलब कि जो स्किन रिटचिंग का पहला क्लास है, वो मैं आपको दे चुका हूँ। आपको पिछले क्लास में बताया था कि किस तरह से आप अपने स्किन को स्मूथ कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपने जो टेक्सचर होते हैं स्किन का उससे भी किस तरह से मेंटेन रख सकते हो, वो आपको मैं पिछले क्लास में बताया था। तो इसी तरह से आगे और भी कई सारे स्किन रिटचिंग रिलेटेड क्लासेस आएंगे, पर उससे पहले आपको एक अहम हिस्सा बता देता हूं, मतलब कि जो स्किन रिटचिंग में पहले आता है उसके बारे में आज के क्लास में बता दूंगा। यानी कि हमारा जो ब्लैक स्पॉट होते हैं स्किन में, व्हाइट स्पॉट होते हैं, और जो ब्लेमिशेस होते हैं, जो हमारा जो स्पॉट्स होते हैं, और पिंपल्स होते हैं, पिंपल्स, एक्ने, ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं स्किन में बेसिकली, उनको किस तरह से रिमूव किया जाता है। अभी तो आप सोचोगे कि हाँ सर ये तो मैं हीलिंग ब्रश टूल में किया था, पर आप हीलिंग ब्रश टूल में जब करते हो तो आपको यहाँ पर देखते हुए करना होगा। मतलब कि यहाँ पर आप जहाँ पर आपको नजर आएगा स्पॉट्स वगैरह, स्पेशली जो एक्ने वगैरह होते हैं, पिंपल्स वगैरह, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे देता है अपने नॉर्मल स्किन में, तो आप यहाँ से देखकर कर देते। पर कुछ पिंपल्स, कुछ एक्ने इस तरह से होते हैं, मतलब कि जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, जो व्हाइट स्पॉट होते हैं, वो स्किन में कहीं ना कहीं आपको मतलब कि हाइड होके दिखाई दे, मतलब कि हाइड हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा ऐसे नॉर्मल आंखों में। तो इसको ढूंढने के लिए भी एक तरीका है जिससे हम हर तरह के स्पॉट्स को ढूंढ सकते हैं, चाहे वो ब्लैक स्पॉट हो, व्हाइट स्पॉट हो, या फिर किसी भी कलर के स्पॉट हो जो कि लाइट में आता है, तो उसको भी ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह के कुछ ट्रिक्स होते हैं जो कि आज के क्लास में मैं बताऊंगा। और हाँ देखिए, यहाँ पर आप इस तरह के कुछ स्किन, इसे भी मैं आपको 2-3 तरह के स्किन में बताऊंगा। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर एक स्किन देख सकते हो नॉर्मल, मैं इसे 100% में करके दिखा देता हूँ और फिट स्क्रीन में, और 100% में देखिए यहाँ पर ये स्किन तो थोड़ा बहुत एडिट है, पर ज्यादातर ये नेचुरल है, ये इतना ज्यादा एडिट नहीं हुआ है। मुझे तो लग रहा है इतना ज्यादा एडिट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर टेक्सचर और ये रियलिस्टिक लग रहा है। और यहाँ पर जो स्किन है ना, ये ज्यादा स्मूथ है और ज्यादा नेचुरल है। देखिए यहाँ पर ये नेचुरल स्किल ज्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी छिड़कानी नहीं किया गया है। क्योंकि ये जो यहाँ पर आपको मॉडल दिखाई दे रहा है, ये एकदम गोरी सी, चिट्टी सी, मतलब कि एकदम व्हाइट स्किन इसका, और ग्लो कर रहा है स्किन इसका। क्योंकि ये इंडियन नहीं है, बाहर देश की कोई लड़की है शायद, तो शायद नहीं है, हो ही सकता है ये बाहर की कोई है, तो इसलिए इसका जो स्किन है बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। क्योंकि हम इंडियन से, तो हमारे स्किन में कहीं ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे देता है ज्यादातर। पर लगभग हमारे जो फोटो एडिट करते हैं, ज्यादातर फोटो में, लगभग 90 से ज्यादा फोटो में हमारे इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जिसमें ब्लैक स्पॉट, व्हाइट स्पॉट, एक्नी, पिंपल्स और ब्लेमिसेस वगैरह होता रहता है। तो उसको रिमूव किस तरह से किया जाएगा उसे आज के क्लास में मैं बताऊंगा। पहले आपको स्टेप बता देता हूं, उसे जानने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में उसे अप्लाई करके भी दिखाएंगे। और हाँ देखिए, हमारे पास ये मान लो एक पिक्चर है, यहाँ पर भी ये मेकअप लिया हुआ है, मतलब कि जो हमारे वेडिंग रिलेटेड काम होता है उनमें इस तरह का ज्यादातर प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो जो वेडिंग रिलेटेड काम होता है, वेडिंग जब आप करते हो, कोई भी एक लड़की की वेडिंग होता है, तो वहां पर क्या होता है ना, उसका जो फेस होता है उसको मेकअप से ढक दिया जाता है। मतलब कि उसके स्किन में जो प्रॉब्लम होता है, मान लो कोई व्हाइट स्पॉट होते हैं, तो फाउंडेशन या फिर कई तरह के मेकअप को यूज करके वहां पर जो स्पॉट्स होते हैं उन्हें रिमूव कर लिया जाता है। रिमूव मतलब हाइड कर लिया जाता है। तो उससे भी आप रिमूव कर सकते हो परमानेंटली। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये भी मेकअप किया है, पर थोड़ा बहुत तो यहाँ पर पता ही चल रहा है कि हाँ यहाँ पर कोई स्पॉट्स वगैरह है और पिंपल है। तो इसे किस तरह से रिमूव किया जाएगा, आप अभी ये सोच रहे होंगे। तो इससे अगर आप यहाँ से रिमूव करोगे, तो स्पॉट हीलिंग टूल लिया और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है आप बस उससे रिमूव करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल जे कर दिया, एक कॉफी ले लिया, और यहाँ पर मैं इस तरह से इसे रिमूव करूंगा, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर पिंपल दिखाई दे रहा था, पर हो सकता है यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम हो। जैसे कि मान लो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत लग रहा है मुझे, पर ये दिखाई नहीं दे रहा है खाली आंखों में। तो इसे किससे ढूंढेंगे? तो इसे ढूंढने के लिए एक तरीका है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। हर बार आप जब भी पिंपल्स रिमूव कर रहे हो, एक डबल मतलब एक कॉफी लेयर लेना बैकग्राउंड का, उसी लेयर में कर सकते हो, पर हमें बैकअप चाहिए, इसलिए हर बार कंट्रोल जे को प्रेस करते हुए यहाँ पर आप डुप्लीकेट लेयर ले लेना और इसे रीनेम कर देना हमेशा। क्योंकि ऑर्गेनाइज जिस तरह से आप करोगे आपको इतना उतना ईजी हो जाएगा ढूंढने के लिए लेयर्स को। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ पिंपल, ओके, पिंपल दे दिया। तो यहाँ पर अभी मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लेयर बनूंगा, कौन सा, ब्लैक एंड व्हाइट। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो स्किन का कलर होता है वो कहाँ से आता है, वो ब्लड से आता है। याद रखना, स्किन का जो कलर होता है वो ब्लड से आता है। लेकिन ब्लड में जो हीमोग्लोबिन वगैरह होते हैं, ये साइंस के रिलेटेड पार्ट कुछ है, उसमें आपको ब्लड का जो कलर है उसके रिगार्डिंग आपका जो स्किन का टोन होता है वो आता है। तो ये स्किन टोन भी किस तरह से मैच किया जाता है आगे दिखाएंगे आपको। और बस आप याद रखिए कि ये ब्लड का कलर है रेड,
और रेड से ही आपको ये स्किन टोन मिलता है। तो आप अगर चाहो कि हमारे यहाँ पर स्किन में जो कलर है उससे अगर मैं डिसैचुरेट कर दूं और ब्लैक की तरफ ले जाऊं तो यहाँ पर जो व्हाइट स्पॉट दिखाई देगा मुझे अच्छी तरीके से, अब आपको बता रहा हूँ, अब करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर आपको ये करना है कि रेड की जो अमाउंट है यहाँ पर आपको माइनस की तरफ लेते जाना है। और देखिए आप जितने माइनस की तरफ लेते जाओगे आपके स्किन में जो स्पॉट्स वगैरह है यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देगा। अगर राइट साइड की तरफ लोगे तो दिखाई नहीं देगा। और हाँ, ये भी हो सकता है आप इस तरह से अगर और भी कोई कलर को आपको लग रहा है कि हाँ ये कलर में कोई अगर है तो यहाँ पर इस कलर को भी रिमूव कर सकते हो। पर पहला काम ये आपको ये करना पड़ेगा कि इससे इस तरह से कर दो डिक्रीज अपने हिसाब से, जब आपको पूरी तरह से दिखाई देगा हर पिंपल्स उसे इस तरह से रख देना। और हाँ, ये बस एक जानने के लिए जरिया है, मतलब कि ये एक सपोर्ट, मतलब कि आपको सपोर्ट करेगा, एक जानने के लिए जरिया है, आपको ढूंढने के लिए मदद करेगा कि आपका जो पिंपल्स है कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पर इसे करने के बाद इसे आप डिलीट भी कर सकते हो, पर फिलहाल अभी के लिए आप इसे ऑन ही रखना और ये वाले लेयर को चूज करना। और यहाँ पर जहाँ कहीं भी आपको पिंपल्स दिखाई दे रहा है उससे बस आप यहाँ पर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को लेके थोड़ा सा हार्डनेस पूरी तरह से रखना नहीं, थोड़ा सा डाउन करना, एकदम थोड़ा सा लाइटली, ओके, इस तरह से। और यहाँ पर जहाँ कहीं भी आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पर मेरा पिंपल है, आपको बस क्लिक करना है और जहाँ पर भी थोड़ा बहुत बड़ा लगे आप इस तरह से थोड़ा सा ड्रैग करो, ज्यादा इस तरह से नहीं क्योंकि ये फेक बना देता है। ओके, मैं आपको बता चुका हूँ पिंपल्स रिमूव के जो हीलिंग ब्रश टूल के क्लास था, और बस आपको इस तरह से छोटे मोटे क्लिक करना है और यहाँ पर जो छोटे छोटे स्पॉट्स है ब्लैक चाहे या फिर व्हाइट, उससे बस इस तरह से रिमूव करना है। तो अभी आपको काम इतना करना है कि आपको यहाँ पर क्लिक करते हुए ब्लैक और व्हाइट पार्ट को रिमूव करना है। हाँ, ये हो सकता है कहीं मरतबा आप यहाँ से इस तरह करो, यहाँ का जो टेक्सचर है वो चला जाता है, तो आपको यहाँ पर ये मिल जाता है स्पॉट हीलिंग टूल। आप कहीं भी अच्छे जगह से, मतलब कि जहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो, वहां से ऑल्ट क्लिक को प्रेस करते हुए क्लिक करना है और फाइंड करना है उस जगह को और यहाँ पर क्लिक कर देना है, जिससे यहाँ का जो जगह है यहाँ पर ये वाले आ जाएगा यहाँ पर। ओके, पर इतना मुझे करना अभी जरूरत, मतलब कि जरूरी नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पर भी कई सारे काम करना है, जैसे स्किन स्मूथिंग जो कि बहुत ही डिमांडिंग क्लास है, इसे आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर स्पॉट हीलिंग टूल और यहाँ पर आपको बस क्लिक करते जाना है। तो अभी मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ क्योंकि देखिए आप यहाँ पर बहुत सारे पिंपल है, अभी मुझे अगर रिमूव करूंगा आपको दिखाते हुए तो बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगा, मतलब कि देर होने से आपको यहाँ पर भी थोड़ा बोरिंग लग सकता है, तो ऑब्वियसली मैं इससे थोड़ा यहाँ पर स्पीड कर देता हूँ। ओके, तो चलिए वीडियो को स्पीड करके लास्ट में देखते हैं कि किस तरह से रिजल्ट मिलता है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no जो प्रोसेस था, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पर जो मेन लेयर था बैकग्राउंड लेयर, आपको अगर प्रीव्यू देखना है और आपको ये सारे डीएक्टिवेट ना करते हुए अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप सिंपली ऑल की के साथ क्लिक कर दो, तो स्किन था इस तरफ, और जब आप इसे वापस ऑल की के साथ कर दो और इसे ऑफ कर दो, देखिए अभी स्किन इस तरह का हो गया। अब वापस देख लो, यहाँ पर ऑल की और क्लिक कर दिया तो बाकी ये हाइड हो गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो छोटे मोटे डॉट्स थे, जैसे कि अभी आप अगर देखोगे नॉर्मल आंखों से तो यहाँ पर आपको ये वाला या ये जो मतलब कि जो थोड़ा ऊपर की तरफ वो मतलब कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो सारी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। पर जो यहाँ पर था, यहाँ पर ये वाला छोटा मोटा ये आपको दिखाई नहीं दे रहा था, पर इससे हम जब करें मतलब कि ये वाला, देखिए मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी ये जो छोटे मोटे गड्ढे थे इसमें, तो इसे भी हमने फिल अप कर दिया। तो इस तरह से देखिए आप ऊपर की तरफ यहाँ पर भी देखिए थोड़ा बहुत इस तरह का था, इस तरह हो गया। तो यहाँ पर एकदम से आपके फेस में जो भी पिंपल्स था गायब हो गया। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि सर इतने मतलब कि छोटे से काम के लिए इतने क्यों। अभी आप ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी कोई दिक्कत तो नहीं था, इतना भी दिक्कत नहीं था, तो आपने यहाँ पर क्यों किया।
क्योंकि देखिए जब भी कोई स्किन स्मूथिंग का काम आता है तो वहां पर आपको मिक्सर ब्रश टूल को यूज करना पड़ता है। तो अभी आप सोच रहे होगा कि ये मिक्सर ब्रश टूल कौन सी बला का नाम है। तो ये जो बला है इसे मैं अभी तक आपको बताया नहीं हूं, आगे बताऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि स्किन स्मूथिंग के लिए यही काम आता है। आपको हो सकता है नेक्स्ट क्लास में बता दूं। तो उसके लिए ना आपको एकदम एकदम प्योर स्किन चाहिए, मतलब जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए आपको पहले ये करना पड़ेगा और इन डिटेल में करना पड़ेगा। जब भी मैं करता हूं मैं एकदम से 15 से 20 मिनट लेता हूं एक फेस में पिंपल रिमूव करने के लिए, पिंपल्स को। तो वहां पर मैं एकदम टाइम लेते हुए यहाँ पर हीलिंग ब्रश टूल को यूज करता हूं और पूरी तरह से कंप्लीटली छोटा और बड़ा मतलब कि साइज करते हुए यहाँ पर मैं एकदम से बैठकर मेरे जो पिंपल्स होते हैं स्किन में और जो व्हाइट स्पॉट ब्लैक स्पॉट होते हैं उन्हें रिमूव करता हूँ। उससे रिमूव करने के बाद अगर आप सेटिस्फाई ना हो और आपको लग रहा है कि नहीं और कोई अलग कलर के यहाँ पर हो सकता है, तो यहाँ पर डबल क्लिक करो और कोई भी कलर को यहाँ पर इस तरह से आप डाउन करके अपने स्किन में जो भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वहां पर रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया एक, यहाँ पर रिमूव कर दिया। ओके, यहाँ पर छोटा सा, मैं जितने भी इन डिटेल में आप जाओगे उतना बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा लास्ट में। ओके, तो इन डिटेल में जाना और इसे जब कर दो तो इस लेयर को सिंपली क्लिक करके डिलीट कर दो। तो यहाँ पर अभी आप देखो आपका जो लेयर था ये इस तरह था और ये हो गया इस तरह का। तो देखिए यहाँ पर इस जगह से आपका जो पिंपल्स है एकदम रिमूव हो चुका है और इससे अभी आप स्मूथ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अपने स्किन के हिसाब से। तो अभी आप सोच रहे होगे कि क्या इतना खास भी नहीं है ये। अभी आपको बता देता हूँ कि ये किस लिए खास है। देखिए यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो था, ये वाला पिक्चर, इसमें तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, पर जब भी आपको इस तरह का कोई पिक्चर मिले और यहाँ पर आपको लग भी नहीं रहा होगा, पर हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पर लग रहा होगा कि हाँ हो सकता है, पर आप जब मिक्सचर ब्रश टूल यूज करोगे तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है। ये मिक्सचर ब्रश टूल क्या करता है ना, दो कलर को मिलाता है, मतलब कि आपकी स्किन में जो कलर है आपको मिला कर देता है। तो अगर उसमें ब्लैक स्पॉट होगा अंदर कहीं तो उस कलर को ये ले आएगा तो दिक्कत हो सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप इसलिए चेक करो कि यहाँ पर ऑब्वियसली हमेशा एक कंट्रोल जे की को प्रेस करके डुप्लीकेट ले लो, उसे रिनेम कर दो। यहाँ पर मैं जैसे कि हर बार रिनेम कर रहा हूँ पिंपल, और उसके करने के बाद वापस वही काम आप ब्लैक एंड व्हाइट को चूज करो और यहाँ पर इसे घटा दो। तो देखिए अभी आपको प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा था, पर अभी देखिए आपकी स्किन में कितने प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये मान लो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी छोटे मोटे स्पॉट्स आपको नजर आया। तो इस तरह से आप कोई भी स्किन में जो भी बारीक से बारीक स्पॉट्स को देख सकते हो और उससे रिमूव कर सकते हो। यह है एक प्रोफेशनल प्रोसेस जिसे आप फॉलो करके अपने फेस में कुछ भी, मतलब जो स्पॉट हो, चाहे वो एक्नी हो, पिंपल्स हो, व्हाइट स्पॉट हो, ब्लैक स्पॉट हो, ब्लेमिशेस हो, जो भी हो, आप उसे इजीली रिमूव कर सकते हो। ये स्किन रिटचिंग से पहले आपको करना है। उसको करने के बाद मतलब कि जब भी आप पिक्चर लेते हो पहला काम आपको ये करना होगा कि आप अपने स्किन से जितने भी प्रॉब्लम है उसे रिमूव कर दो। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना है। उसके बाद अगर चाहो आप स्मूथिंग कर सकते हो या फिर स्मूथिंग के बाद भी कर सकते हो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट। पर कलर जो है हमारे लास्ट में होगा, तो किस तरह से होगा जानेंगे आगे। पर ये था हमारा आज का क्लास। होपफुली ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल वे है हमारा जो पिंपल्स को रिमूव करने के लिए। तो इसे प्रैक्टिस करो और इसी प्रोसेस को फॉलो करके हमेशा पिंपल्स को रिमूव करने के लिए कोशिश करो। अगर हो सकता है तो एक कलर नहीं 2-3 कलर को भी आप सैचुरेशन को डिक्रीज करके आप अपने पिंपल्स को देख सकते हो, एकदम जो हिडन वाला पिंपल्स है इसमें। तो ये था आज का क्लास। आज के क्लास में मैं आपको बताया कि किस तरह से आप प्रोफेशनल वे में अपने पिंपल्स को रिमूव कर सकते हो अपने फेस से। तो इसे प्रैक्टिस जरूर करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक स्किन रिलेटेड क्लास को लेके। ओके, तब तक